नमस्कार दोस्तों। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं उन सब स्क्रिप्ट्स की जो अभी आपके सामने राइट हैंड साइड पर मेंशन है। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे बीटीसी यूएसडीटी बिटकॉइन की। उसके बाद क्रूड ऑयल, कॉपर, निफ्टी, जिंक, सिल्वर, नेचुरल गैस और सबसे एंड में हम बात करेंगे गोल्ड यूएसडी की। ठीक है, तो हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं बीटीसी यूएसडीटी बिटकॉइन से। दोस्तों बीटीसी यूएसडीटी में जो लेवल्स और मार्केट में जिस तरीके का ट्रेंड चल रहा है उसमें एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है। कल भी हमने जिन लेवल को डिस्कस किया था उसमें एक प्राइस पर हमारा बहुत एक स्ट्रॉन्ग फोकस बना रहा था और वो प्राइस था 22,900 या फिर 980 तक की रेंज, मतलब एक 80 पॉइंट की एक रेंज थी जो मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट के तरीके से काम कर रही है। जब तक मार्केट में ये ब्रेक नहीं होता तब तक मार्केट में एक सेलिंग का ट्रेड लेना वो थोड़ा सा एक रिस्की कॉल रह सकता है। प्राइसेस अभी जहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं इसमें एक जगह जहाँ पर अभी हम कुछ ट्रेड लेने का सोच रहे हैं या फिर मतलब एक जो मेरे हिसाब से जो एक सही ट्रेड रह सकता है वो एक ही ट्रेड है कि मार्केट में अगर आपको शॉर्ट सेलिंग करनी है तो आपको एटलीस्ट 22,900 के एटलीस्ट टच होने का वेट करना चाहिए। मतलब 22,900 का लेवल जब तक टच नहीं होता तब तक शॉर्ट सेलिंग को अवॉइड करें। जब तक मार्केट उसके ऊपर है या तो बाइंग में रहें और 22,900 का या 23,000 का स्टॉप लॉस लेके, या फिर कुछ ना करें। ठीक है, अभी जो लेवल्स मार्केट में फ्रेश लेवल्स नज़र आ रहे हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। ऊपर में रेजिस्टेंस जहाँ नज़र आ रहा है मार्केट उसे टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये प्राइस है 23,575। इसके ऊपर अगर मार्केट आता है, थोड़ा सस्टेन करता है, तो मार्केट में थोड़ी सी और स्ट्रेंथ बन सकती है। हो सकता है मार्केट और ज़्यादा एक अपसाइड की डायरेक्शन को कंटिन्यू करने की कोशिश करे। वो चीज़ देखते हैं। उसके बाद जो एक रेजिस्टेंस मार्केट दिखाएगा वो प्राइस रह सकता है 26,750। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, लगभग 3,000 पॉइंट ऊपर। तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। वो इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है कि अगर प्राइसेस उसके ऊपर अपने आप को होल्ड करने लग गए तो बीटीसी में हम जो एक रैली देखेंगे वो काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव दिखा सकती है। पर वो तभी है अगर मार्केट उस लेवल को ब्रेक करे और उसके ऊपर अपनी क्लोजिंग सेटल करनी शुरू करे। इंट्राडे का लेवल है 23,575। अगर आप किसी भी वजह से 23,575 के ऊपर आप अपनी बाइंग रखते हैं तो 23,000 के स्टॉप लॉस को मेंटेन करना ना भूलें। 22,900 के ब्रेक करते ही मार्केट में एक अच्छी सेलिंग आ सकती है। ठीक है, वहां पर आप सेलिंग कर सकते हैं। 22,980 से लेकर 900 तक एक हो सकता है कि शायद सपोर्ट मिल जाए, पर मुझे लगता नहीं कि 22,900 की ब्रेक कर टच होने के बाद मार्केट में कोई सपोर्ट की गुंजाइश बचेगी। 22,900 अगर मार्केट ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट सपोर्ट जो है मार्केट को वो मिलेगा 21,750 पे। वो भी ब्रेक होता है तो मार्केट में नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा 19,400 का। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स हैं जो हमारे लिए बीटीसी में बिटकॉइन में हेल्प कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं क्रूड ऑयल की तरफ। दोस्तों क्रूड ऑयल में आज ओपनिंग पे जब मार्केट ओपन हुआ तब इतना तो ज़रूर था कि मार्केट में एक स्ट्रेंथ बनी रहेगी, पर मार्केट ने कहीं पर भी कंसोलिडेशन का कोई मौका नहीं दिया। प्राइसेस में एक लगातार एक स्ट्रेंथ जो है वो बनती चली गई और 6,440 के लेवल को, मतलब यहाँ पर हम देख रहे हैं इसका जो हाई प्राइस टच हुआ है 6,442। ये हाई प्राइस टच हुआ है और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ रही कि मार्केट ने 6,370 यहाँ पर ये प्राइस था, ये मार्केट ने ब्रेक करा यहाँ पर। इसके ब्रेक करने के बाद और ज़्यादा अपसाइड देखी गई। अभी मार्केट उसके ऊपर ही सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। एक चीज़ ये है कि मार्केट ने एक स्ट्रेंथ को होल्ड किया हुआ है। अभी एकदम से कोई करेक्शन की उम्मीद करना मेरे हिसाब से थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। प्राइसेस और ऊपर जाने के लिए अपने आप अपनी कोशिश कर सकते हैं। जहां पर मार्केट का रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है उस प्राइस में भी कोई चेंज नहीं है। 6,635 नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल। उसके बाद एक प्राइस है जो है 7,200। तो ये दो लेवल हैं जो मार्केट में काफ़ी स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा आप सेलिंग के फेवर में बने हुए हैं या फिर रहना चाहते हैं तो एक प्राइस है जहाँ पर थोड़ी सेलिंग के कुछ स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस बन सकते हैं। वो प्राइस रहेगा 6,550, 6,550। उसमें सिर्फ एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप 6,635 का मतलब लगभग 85 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें। वो चीज़ बहुत ज़रूरी रहने वाली है। तो वो देखते हैं मार्केट वहाँ पर आता है नहीं आता। और आता भी है तो क्या 6,635 को ब्रेक करेगा, और अगर ब्रेक कर देता है तो मेरे हिसाब से आपको कोई भी सेलिंग का ट्रेड लेने की फिर कई दिनों तक ज़रूरत या मतलब अवॉइड करना चाहिए। सिंपल सा ये है। डाउन साइड की अगर हम बात करें तो मार्केट को दो जगह एक सपोर्ट मिल रहा है। एक है 6,320 पर, यहाँ पर
इसको अगर मार्केट ब्रेक करता है तो 6200 यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इस बार ही अगर मार्केट ने 6200 के लेवल को ब्रेक कर दिया तो काफ़ी ज़्यादा करेक्शन की हम उम्मीद कर सकते हैं। इंट्राडे का लेवल 6320, तो देखते हैं आगे मार्केट कैसा किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। नेक्स्ट कॉपर। कॉपर में हमारे लिए एक चीज़ कि मार्केट में रिकवरी आ सकती है। रिकवरी में मार्केट ने एक स्टॉप लॉस को, अगर आप इंट्राडे में कुछ सेलिंग का आपने देखा था 759 के आसपास, 759.60 पे, जिसका स्टॉप लॉस भी हमने डिस्कस किया था 764 रुपये 15 पैसे, ये हमने कल डिस्कस किया था, तो वो भी ट्रिगर हो चुका है। प्राइसेस उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं अभी मार्केट में। एक नेक्स्ट अटेम्प्ट जहां पर देखा जा सकता है वो प्राइस है 770 के आसपास। यहाँ पर अगर प्राइसेस आते हैं और थोड़ा सा कंसोलिडेट करते हैं तो यहाँ पर एक सेलिंग रेंज निकल सकती है, जिसका जो स्टॉप लॉस है वो निकल के आएगा 779.50 यहाँ पर। ठीक है, एक चीज़ आप ध्यान रखना कि मैंने ये चीज़ पहले भी बताई है कि जितना दूर का कोई भी एक रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा उसमें एक आपको मार्जिन यूटिलाइज करना पड़ेगा, मतलब या फिर एक फंड्स का बैकअप चाहिए होगा, और उसके ट्रिगर होने के बाद निकलना भी चाहिए। बाकी आपके जो लेवल्स हो आप उनको देखते हुए आप ट्रेड कर सकते हैं, पर ये मेरा व्यू है जो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। 779.50 जो एक रेंज निकल के आ रही है वो 770 के आसपास है। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको कह रहा हूँ, मार्केट में एकदम से, मतलब जैसे 770 टच हो गया एकदम से नहीं, अगर मार्केट में एकदम से एक प्राइस चार्ट में आपको ये नज़र आ रहा है कि एक के बाद एक कैंडल, ग्रीन कैंडल बन रही है, तो जहाँ पर वो थोड़ा सा स्टॉप हो जाए और मार्केट कंसोलिडेट करे वहाँ सेल करें। 770 एक प्राइस है, अगर मार्केट यहाँ के आसपास थोड़ा सा कंसोलिडेट होता हुआ नज़र आया तो यहाँ सेल कर सकते हैं। इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ठीक है, डाउन साइड की अगर हम बात करें जहां पर अभी मार्केट को सपोर्ट नजर आ रहा है वो प्राइस है 757.90 यहाँ, यहाँ पर। ये मार्केट का एक इंट्राडे का सपोर्ट लेवल है। इसके बाद जो सपोर्ट नजर आ रहा है वो प्राइस है 749.60 यहाँ पर। ये मार्केट का नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है। ये भी ब्रेक होता है मार्केट में एक मेजर करेक्शन की एक्सपेक्टेशन करने लगेंगे। और उसके बाद 732 का एक प्राइस है जो हम बार बार डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो हमारे लिए कॉपर में नज़र आ रहे हैं। बाकी देखते हैं आगे मार्केट कैसा रहेगा। फिलहाल मार्केट एक रिकवरी मोड में नज़र आ रहा है, और एक मंथली क्लोजिंग का एक इम्पैक्ट पूरे के पूरे मार्केट पे पड़ा हुआ है, जिसकी हम एक्सपेक्टेशन पहले से ही कर रहे थे। नेक्स्ट निफ्टी। फाइनली जो मंथली सेटलमेंट क्लोज हुई है निफ्टी में वो काफ़ी ज़्यादा निगेटिव होकर क्लोज हुई है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये, अगर आप पूरे चार्ट पे अगर नजर डालेंगे ना, ये मंथली कैंडल है, मतलब एक महीने में एक कैंडल क्लोज होती है। तो ये इस तरीके की कैंडल बनी है। ये कौन सा है, फेब्रुवरी क्लोज हुआ है ना, ये दिसंबर की कैंडल, ये जनवरी की कैंडल, और ये फिर फेब की कैंडल। और इन तीनों का पैटर्न रेड कैंडल में, और रेड कैंडल में भी तीनों ने जो अपना बॉडी पार्ट था, देखिए अगर आप थोड़ा सा कैंडल स्टिक पैटर्न समझते हैं तो वहां पर आप इस चीज़ को समझ पाएंगे कि मैं क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तीन कैंडल ने अपने एक्सट्रीम लेवल से एक निगेटिव साइन देते हुए अपनी क्लोजिंग सेटल करी है, जो मार्केट में एक ओवरऑल एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन होता है वैसे। मतलब जिस तरीके से मार्केट ऊपर गया, एक बुलिश ट्रेंड बना रहा, अब फाइनली मार्केट में ये इस चीज़ का साइन है कि अब मार्केट को अगर 19,000 के लेवल को ब्रेक करना है तो शायद बहुत ही बड़ी न्यूज़ की उसे ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज मार्केट में आने वाले दिनों में एक मेजर करेक्शन कुछ महीनों में हमें देखने को मिल सकती है। ये आपको डेली बेसिस पे रियलाइज़ नहीं हो पाएगा शायद, पर कुछ महीनों बाद, मतलब जैसे आप 7 8 या 10 महीनों बाद आप देख रहे हैं तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका होगा। तो अगर आप थोड़ा सा एक लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो वो थोड़ा सा मेरे हिसाब से रुक जाना चाहिए। ये चीज़ मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मंथली क्लोजिंग है, कंटिन्यूसली मार्केट ने थर्ड मंथ है जो मार्केट ने रेड कैंडल में, वो भी एक्सट्रीम लेवल पे, अपनी क्लोजिंग सेटल करी है। ठीक है, जो लेवल्स हैं उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। यहाँ पर पहली चीज़, ये मैं अपने शॉर्ट वीडियो में भी मैंने कही थी, और कल भी जो भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उनमें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जब तक मार्केट अपने एक नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा तब तक मार्केट में कोई भी सेलिंग का व्यू लेके, वो सॉरी, बाइंग का व्यू लेके ना चलें। जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल अभी मार्केट में नज़र आ रहा है वो प्राइस है 17,565।
जब तक मार्केट इसे ब्रेक नहीं करता तब तक मार्केट में कोई स्ट्रेंथ की बात करना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। इसके बाद जो प्राइस नज़र आ रहा है वो प्राइस है 17,775 यहाँ पर। ठीक है, ये प्राइस ब्रेक होता है, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो थोड़ी सी मार्केट में और स्ट्रेंथ बन सकती है। पर ये भी कोई उस चीज़ का साइन नहीं है कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड हम देख पाएंगे या फिर एक बुलिशनेस देख पाएंगे। प्राइसेस जिस तरीके से अगर 17,775 को अगर ब्रेक करते हैं तो ये ज़रूर उम्मीद है कि मार्केट अपने आप को ऊपर के लेवल पे होल्ड करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो वो चीज़ एक रह सकती है। जिसके बाद एक इंपॉर्टेंट लेवल आएगा, वो मार्केट में ज़रूर एक रिवर्सल का काम कर सकता है। वो प्राइस रहेगा 18,075। ये प्राइस यहाँ पर है। इसके ऊपर या तो मार्केट की क्लोजिंग हो जाए या फिर मार्केट कम से कम 5-6 घंटे इसके ऊपर सस्टेन करे। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगी, और अगर ऐसा हो जाता है तो हम शायद ये उम्मीद भी करने लगें कि अब शायद निफ्टी एक अपने एक फ्रेश हाई की उम्मीद कर सकता है। तो जब तक 18,075 ब्रेक नहीं होता तब तक मार्केट को हमें एक स्ट्रॉन्ग बुलिश व्यूज़ को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स हैं। और अगर हम बाइंग की बात करें, देखिए मेरा जब एक पूरा का पूरा एक मोमेंटम मार्केट में एक सेलिंग का बन रहा हो तो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू में बाइंग का नहीं लेके चलूँगा। पर इतना ज़रूर है कि हम अगर इंट्राडे में कुछ एक बाइंग के लेवल्स देख रहे हैं तो उसके लिए एक बार मैं फिर से कहूँगा कि 17,200 से लेकर 17,250 के बीच में मार्केट में कुछ एक बाइंग के सेंटिमेंट्स बन सकते हैं। नेक्स्ट, जिंक। जिंक में मार्केट ने एक री अटेम्प्ट दिखाया 264 को टच करने का। वहाँ पर मार्केट में अगर हम देखें तो एक डबल बॉटम जैसा एक पैटर्न क्रिएट हुआ है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं कि पैटर्न क्रिएट हुआ है, उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मार्केट में जो एक इंट्राडे रेजिस्टेंस का लेवल था वो मार्केट ब्रेक कर चुका है। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों चीज़ें मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो जिंक को एक स्ट्रेंथ दे सकती हैं। जिंक अभी जहाँ पर ट्रेड कर रहा है 267.75 के लेवल पे, यहाँ से और ज़्यादा ऊपर जाने की थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन बनी हुई है। जिसके बाद मार्केट में एक जहाँ रेजिस्टेंस हम देख रहे हैं वो प्राइस रहेगा 270.60। ये प्राइस, ये अगर ब्रेक हो जाता है मार्केट में तो और ज़्यादा अपसाइड की हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। जिसमें नेक्स्ट, इसका भी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो निकल के आएगा 277.70, जो इस स्क्रीन पे तो ना एक बार देख लेते हैं उसे भी। यहाँ पर 277.70, ये मार्केट में एक वो रेजिस्टेंस लेवल है जिसके बाद मार्केट में एक रिवर्सल आ सकता है, मतलब प्राइसेस बहुत स्ट्रांगली ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि अगर आप सेलिंग करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आपको 273 के लेवल या उसके आसपास के लेवल का वेट करना चाहिए। यहाँ पर कुछ एक सेलिंग जोन निकल के आ रहा है जिसमें हमें स्टॉप लॉस 277.70 का मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, अभी के लिए अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो एक प्राइस जहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा वो है 264.40। ये कर सकते हैं। ठीक है, 264.40। बाकी अगर आपको सेलिंग करनी है तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए, वो थोड़ा सा एक सही डिसीजन रहेगा। नेक्स्ट, सिल्वर। दोस्तों देखिए, सिल्वर एमसीएक्स के वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। वो मेरे ख्याल से आफ्टरनून में 12 बजे के आसपास शायद कर दिए थे। तो अगर आपको वो देखने हो डेली बेसिस पे, अगर देखने हैं तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करके वो वीडियोस सिर्फ मेंबर्स के लिए होते हैं। फिलहाल हम सिल्वर यूएसडी की बात कर रहे हैं तो सिल्वर यूएसडी में जो इंपॉर्टेंट लेवल्स अभी निकल के आ रहे हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। अभी बिल्कुल अभी अगर हम बात करें तो 20.97 मार्केट में एक रेजिस्टेंस लेवल था जो मार्केट ने ब्रेक कर दिया। ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो सिल्वर को एक स्ट्रेंथ दे रहा है। ठीक है, इसके बाद जो रेजिस्टेंस लेवल अभी हम देख रहे हैं वो प्राइस रहेगा 21.47 पे। यहाँ पर मतलब इसके भी और थोड़ा सा यहाँ पर इस डिस्प्ले स्क्रीन के बिल्कुल टॉप मोस्ट लेवल पे, तो वहाँ पर मार्केट का नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है। सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 20.46, ये मार्केट का इंट्राडे का लेवल है। तो ये काफ़ी ज़्यादा नीचे हो रहा है फिलहाल के लिए। जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक भी ये लेवल शायद चेंज हो चुका होगा 20.46। एक और चीज़ जिसे हमने बार बार डिस्कस करा है अपने वीडियो में वो ये कि 20.54 ये मार्केट में एक एक्सट्रीम सपोर्ट लेवल है कि इसके नीचे अगर मार्केट की कोई सेटलमेंट हो जाती है, क्लोजिंग सेटलमेंट, तो ही आप ये समझें कि मार्केट में एक फर्दर सेल आउट आ सकता है। अदरवाइज मार्केट में सपोर्ट का काम कर रहा है। तो एक तो ये नहीं हुआ।
मार्केट ने यहाँ से एक टर्न लिया है, टर्न भी ऐसा लिया कि मार्केट ने 20.97 जो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल था वो मार्केट ने टच कर दिया है। उसके ऊपर भी अगर ये सस्टेन करने लग जाए, जिसमें ये $21 का तो टेस्ट कर ही रहा है, तो और ज़्यादा अपसाइड की हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। बात आती है कि मार्केट में अगर और ज़्यादा अपसाइड आती रहती है तो क्या डिसीजन लिया जा सकता है। एक डिसीजन जो मुझे सही लग रहा है वो ये है कि 21.25 यहाँ पर, यहाँ कुछ एक सेलिंग जोन निकल के आ रहा है, जिसमें हम स्टॉप लॉस जो मेंटेन करेंगे वो रहेगा 21.47। वही एक स्टॉप लॉस हम मेंटेन कर सकते हैं। तो 21.25 का एक रेंज या फिर एक कंसोलिडेटेड पैटर्न अगर हमें वहाँ पर देखने को मिलता है तो वहाँ पर एक सेलिंग जोन बन सकता है। अदरवाइज मार्केट में अभी जहाँ पर मार्केट ट्रेड कर रहा है ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है। मार्केट में यहाँ रुकावट जरूर मिल रही है पर वो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है $21 का। हो सकता है यहाँ पर मार्केट थोड़ा रुके पर इसे ब्रेक कर देगा ऐसी एक्सपेक्टेशन की जा रही है। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो अभी मार्केट में सिल्वर में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, कुछ मेरे ख्याल से सारा मैंने ये सिल्वर में बता दिया है। कुछ चेंज रहेगा तो कल उसमें अपडेट कर देंगे। नेक्स्ट, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में देखिए कल कुछ इस तरीके का व्यू था कि मार्केट में अगर एक सेलिंग करनी है तो थोड़े से और ज़्यादा ऊपर के लेवल्स गए थे, पर इतना ज़रूर था कि अगर आप बाइंग में हैं तो कहीं ना कहीं ये एक इस तरीके की एक रेंज नज़र आ रही है कि मार्केट में वापस से एक करेक्शन आ सकती है। और जब तक वो करेक्शन थोड़ी ठीक ठाक सी नहीं आ जाती तब तक मार्केट में कुछ बाइंग का नहीं सोचना चाहिए। नेचुरल गैस में अभी फ़िलहाल के लिए एक सपोर्ट जहाँ पर मिल रहा है वो प्राइस है 210.30। ये वही लेवल है जो हमने मॉर्निंग में शॉर्ट वीडियो में डिस्कस किया था। एक तो ये चीज़ है। दूसरा कि ये अगर ब्रेक करता है मार्केट में तो फिर मार्केट गिरते हुए जहाँ पर भी अपने आप को सेटल करे, वैसे तो एक अच्छी रेंज यहाँ पर निकल के आ रही है 195 के आसपास। हो सकता है कि ये लेवल हमें कल परसों तरसों जब भी जल्दी ही मिल जाएगा तो वहाँ पर शायद हम बाइंग का कुछ सोच सकते हैं। फिलहाल के लिए जो लेवल्स नज़र आ रहे हैं इसके बाद एक और सपोर्ट लेवल है वो है 183 पर। यहाँ पर मार्केट में अगर ये प्राइस ब्रेक होता है तो हम और ज़्यादा सेलिंग की उम्मीद कर सकते हैं। पर इसका ब्रेक करना भी इतना ज़्यादा इजी नहीं रहेगा। मार्केट में करेक्शन आएगी फिर से मार्केट ऊपर के लिए टर्न ले सकता है, ऐसी एक्सपेक्टेशन बन के रहेगी। जहाँ पर अभी हम देख रहे हैं नेचुरल गैस का एक इंट्राडे में अगर आपने सेलिंग की का कोई ट्रेड लिया हुआ है तो आपको स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना चाहिए वो प्राइस रहेगा 227.30। ये अगर ट्रिगर हो जाता है, ये मतलब ये इसी कंसोलिडेटेड पार्ट का एक टॉप मोस्ट लेवल आप समझ लीजिए। ये अगर ब्रेक हो जाता है तो मार्केट को और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल सकती है, प्राइसेस और ऊपर के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ऊपर जाने पर मार्केट को जो नेक्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस लेवल अभी देखने को मिल रहा है वो प्राइस रहेगा 265। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो हमारे सामने नेचुरल गैस में बने हुए हैं। सेलिंग है तो 227.30 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। बाइंग अगर की हुई है तो आप मेरे हिसाब से मतलब वैसे तो करनी नहीं चाहिए, पर अगर की हुई है तो $210.30 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अदरवाइज आप बाइंग का वेट कीजिए जब तक मार्केट करेक्ट नहीं कर देता। और ये सब उन्हीं ट्रेडर्स के लिए जो थोड़ा सा एक हेल्दी अमाउंट ऑफ फंड्स का बैकअप रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, गोल्ड। गोल्ड में पूरे के पूरे व्यू में आपको एक ही चीज़ नज़र आ रही होगी जो हम बार बार डिस्कस कर रहे थे। देखिए, मंडे का सेशन रहा, आज ट्यूसडे हो गया और मार्केट ने बिल्कुल उसी चीज़ को थोड़ा सा चार्ट्स पे इंडिकेट करने की कोशिश करी है कि 1800 का जिस लेवल को हम बार बार डिस्कस कर रहे थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा और मार्केट ने वहाँ से एक स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश करी और 1830 के लेवल को भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया। अभी जो करंट प्राइस है वो 1828 पे चल रहा है, जहाँ पर इसमें अभी सपोर्ट नज़र आ रहा है। देखिए लेवल भी चेंज हो जाएगा जल्दी इस, क्योंकि मार्केट में जिस तरीके की ये बाइंग बनी है उसमें ये लेवल की चेंज होने की एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई है। ये प्राइस रहेगा 1811.50 यहाँ पर। ठीक है, ये मार्केट का एक इंट्राडे का सपोर्ट बना हुआ है। इसके बाद एक और प्राइस है 1804। इसके बाद एक और प्राइस है 1800 का जो लास्ट सपोर्ट लेवल है। मार्केट में अगर ये स्ट्रेंथ देखिए, आज मंथली क्लोजिंग है तो ये जो हम एक्सपेक्ट कर भी रहे थे कि मंथली क्लोजिंग भी है और मार्केट का 1800 का सपोर्ट लेवल भी है, तो मार्केट में एक बाइंग की हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। मार्केट ऊपर आया, अभी अपने आप को होल्ड किए हुए, देखते हैं अभी मार्केट और कहाँ जाएगा नहीं जाएगा, किस तरीके से रिएक्ट करेगा। इसमें एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि मार्केट ने 1827 के एक रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया है। तो अभी मार्केट इसके ऊपर कंसोलिडेट कर सकता है, इसके आसपास कंसोलिडेट कर सकता है, तो और ज़्यादा स्ट्रेंथ की हमें उम्मीद लग रही है।
अगर आपको गोल्ड में कोई सेलिंग करनी ही है तो मेरे हिसाब से 1838 के आसपास के लेवल का वेट करना चाहिए, जिसका स्टॉप लॉस वो मार्केट का नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल बन के रहेगा, जो है 1847। तो ये कुछ लेवल्स हैं, और अगर आपको गोल्ड एमसीएक्स का वीडियो देखना है तो वो आप चैनल को ज्वाइन करके देख सकते हैं। ठीक है। बाकी इसमें अगर और कुछ बताने से रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पर मार्केट रिपोर्ट 08 पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं 8279994400 8 पर। ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।